है सारगम में CO2 स्थिरीकरण में पहला स्थायी उत्पाद क्या होता है। देखो सारगम है वो क्या है, एक पौधा है, किसका उदाहरण है, C4 पादप का। तो C4 जो हमारे पादप है उसमें पहला स्थायी उत्पाद क्या बनना था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है ना। और जो हमारे C3 पादप होते थे उसमें पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का होता था, कौन सा, 3PGA, ठीक है ना। तो सारगम में कौन सा है, C4 पादप का उदाहरण जिसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है 4 कार्बन का पहला स्थायी उत्पाद होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश श्वसन में रोबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है। देखो रूबिस्को एंजाइम है, अब रूबिस्को एंजाइम किस में काम आ रहा था, ऑक्सीकरण कहाँ करा रहा था, हमारे C3 पादप में। और C3 पादप का पहला स्थायी उत्पाद कितने अणु का था, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन यौगिक का एक अणु होता है, इसका निर्माण होता है 3PGA का। रासायनिक परासरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो रासायनिक परासरण होते हैं ना, जिसमें प्रोटॉन की प्रवणता बढ़ जाती है ना, और फिर उसको क्या करते हैं, हम अपघटन करते हैं जिससे ATP का निर्माण होता है, ATP सिंथेज से गुजरने के बाद। तो ये जो हमारी परासरण है इसमें किस किस की आवश्यकता होती है, पहली झिल्ली, दूसरा हमारा प्रोटॉन जो हमारे पंप रहते हैं, फिर हमारे क्या होते हैं प्रोटॉन क्या होता है प्रवणता जो बनती है, और फिर ATP सिंथेज। अब NADPH और NADH में अंतर क्या है, उनका कार्य बताना। देखो NADPH जो है वो हमारा किस में काम आता है, प्रकाश संश्लेषण में। NADH जो है वो हमारा किस में काम होता है, रेस्पिरेशन में, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा NADPH जो है वह अपचय यानी एनाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, और ये जो होते हैं बड़े अणुओं को तोड़कर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। और जबकि ये हमारे NADH जो है वो अपचयी यानी कैटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, जो अणुओं को तोड़कर, वो जो बड़े अणु बने ग्लूकोज वगैरह उसको तोड़कर ऊर्जा मुक्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, उदा श्वसन, वो हमारे क्या कहलाएंगे, उदा प्रकाश संश्लेषण। अब पादप पत्ती से जल वाष्प रंध्रों के द्वारा बाहर आता है, ठीक है ना, पत्ती में वाष्प रंध्रों जल जो है उसके रंध्रों के द्वारा बाहर आ रहा है। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान उसी रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड पादप में विसरित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 आ रही है, और जो हमारा मान लो रेस्पिरेशन है उसमें क्या जा रहा है, रंध्रों से ही, उसी रंध्रों से जल बाहर भी जा रहा है। तो इससे क्या भाई, इसमें क्या कथन सही होगा कि दोनों प्रक्रियाएं जो हैं एक साथ संपन्न हो सकती हैं, क्योंकि जो हमारा जल है और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका विसरण गुणांक क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है ना। तो इनका विसरण गुणांक जो है वह भिन्न है, इस वजह से दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त अभिक्रिया के लिए किनकी आवश्यकता होती है, तो अदीप्त यानी कि हम कहेंगे अप्रकाश अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन, किसकी उसमें होती है संपन्न, जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हमारा ATP और NADPH होता है, तो उसके उसमें ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अभी तक